मिस्र पिरामिड की मम्मी का श्राप सूरज गुरूप हो गया। मिस्र के सहारा की सुनहरी रेत पर लंबी साए फैल गई। मिस्र पिरामिड जो कम मशहूर लेकिन उतना ही रहस्यमय था। एवलिन कार्टर की रहनुमाई में मुहंदिसों की एक टीम हफ्तों से इस जगह की खुदाई कर रही थी। उनका मकसद एक लंबे अरसे से भुला दिए गए फिरौन के रहस्यों को उजागर करना था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे एक मनहूस कलाकृति के साथ दफनाया गया था। एवलिन एक माहिर मुहंदिस और कदीम तारीख की दीवाना, हमेशा से मिस्र के रहस्यमय जादू से मोहित थी। उन्होंने मिस्र पिरामिड से जुड़े शिलालेखों और दास्तानों का सालों तक मुताला किया था। कदीम किताबों के मुताबिक इस पिरामिड में फिरौन नक्तिस की कब्र थी, एक ऐसा हाकिम जो तारीखी रिकॉर्ड से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उसकी कब्र के आसपास एक श्राप की अफवाहें थी, लेकिन एवलिन ने उन्हें वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही टीम ने पिरामिड के दरवाजे से मलबा साफ किया, उन्हें एक छुपा हुआ रास्ता मिला। अंदर की हवा कदीम धूल और सड़ान की बू से भरी हुई थी। मशालों की रोशनी में वे पिरामिड की गहराइयों में उतरे। उनके कदमों की आवाजें पत्थर की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। दीवारों पर फिरौन नक्तिस के जीवन और हुकूमत को दर्शाती पेचीदा नक्काशियां थी, लेकिन एक तस्वीर सबसे अलग थी। एक बड़ी अशुभ आंख जो सांपों से घिरी हुई थी और उसके नीचे एक चेतावनी लिखी थी, जो कोई भी नक्तिस की आराम को खलल देगा वह खुदा के गजब का सामना करेगा। चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए एवलिन आगे बढ़ी। टीम जल्द ही कब्र के कमरे तक पहुंच गई, जहां एक बड़ा ताबूत बीच में रखा हुआ था। ताबूत का ढक्कन उसी सर्प आंख के निशान से सजा हुआ था, और जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, हवा और सर्द हो गई। भारी मेहनत के बाद उन्होंने ताबूत को खोल दिया और फिरौन नक्तिस की मम्मीकृत लाश सामने आ गई। उसका बदन लिनेन में लिपटा हुआ था और उसकी छाती पर सर्प आंख के शक्ल का एक सोने का ताबीज रखा हुआ था। एवलिन ने ध्यान से ताबीज उठाया। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक एक झोंके ने मशालों को बुझा दिया और कमरा अंधेरे में डूब गया। टीम ने उन्हें फिर से जलाने की कोशिश की, लेकिन जब रोशनी वापस आई तो उन्होंने कुछ अजीब देखा। मम्मी का हाथ, जो पहले उसके बगल में रखा हुआ था, अब बाहर की ओर फैला हुआ था, मानो ताबीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। टीम में बेचैनी फैल गई, लेकिन एवलिन ने अपना काम जारी रखने पर जोर दिया। उस रात जब वे पिरामिड के पास डेरा डाले हुए थे, अजीब वाकयात होने लगे। टीम के एक सदस्य ने दावा किया कि उसने टेंट के पास एक सायेदार शक्ल को देखा। एक अन्य ने कदीम जबान में फुसफुसाहट सुनने की बात कही। सुबह तक टीम का एक सदस्य बिना किसी सुराग के गायब हो गया। जैसे ही टीम को एहसास हुआ कि श्राप हकीकत हो सकता है, घबराहट फैल गई। हालांकि एवलिन ने हार नहीं मानी। उसने अगला दिन ताबीज का मुताला करते हुए बिताया, यह उम्मीद करते हुए कि श्राप को तोड़ने का कोई तरीका मिल जाए। ताबीज पर लिखे शिलालेखों में एक रस्म का जिक्र था, जो नक्तिस की रूह को शांत कर सकता था, लेकिन इसके लिए ताबीज को उसकी सही जगह पर वापस रखना और कब्र को हमेशा के लिए बंद करना जरूरी था। रात होते ही एवलिन और बचे हुए टीम के सदस्य कब्र के कमरे में वापस लौटे। हवा तनाव से भरी हुई थी जब उन्होंने ताबीज को मम्मी की छाती पर वापस रखा। एवलिन ने शिलालेखों से रस्म पढ़ी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन पक्की थी। जैसे ही उसने रस्म पूरी की, जमीन हिलने लगी और कमरे की दीवारें ढहने लगी। टीम बाल बाल बचकर बाहर निकली और पिरामिड उनके पीछे ढह गया। सहारा फिर से खामोश हो गया और ऐसा लगा कि श्राप खत्म हो गया है। लेकिन जब एवलिन ने खंडहरों की ओर पीछे मुड़कर देखा, तो उसे लगा कि सर्प आंख अभी भी उसे देख रही है। उस दिन के बाद मिस्र पिरामिड को छुआ नहीं गया। यह माजी को परेशान करने के खतरों की याद दिलाता रहा। और हालांकि एवलिन ने कभी इसके बारे में दोबारा बात नहीं की, उसने ताबीज का एक छोटा सा टुकड़ा अपने पास रख लिया, श्राप की याद के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए इज्जत के तौर पर जो हमसे पहले आए थे।